क्या आपके भी फेस पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, अपर लिप्स डार्क है या सनस्क्रीन लगाने के बाद भी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रही है? और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये है कि मार्केट में विटामिन सी, नाइसिनेमाइड, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली यूज क्या करें। आज की वीडियो में हम पिगमेंटेशन को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। पिगमेंटेशन होती क्या है, मेलानिन क्या करता है, पिगमेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, मेलास्मा और नॉर्मल डार्क स्पॉट में क्या डिफरेंस है, एक्ने के बाद मार्क्स क्यों होते हैं, सनस्क्रीन के बाद भी पिगमेंटेशन क्यों रह जाती है, कौन से इंग्रेडिएंट हेल्प कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक पिगमेंटेशन को और बढ़ा सकती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पिगमेंटेशन परमानेंटली जा सकती है? राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू डिवाइन ब्यूटी बाय आर के सोनम मेकओवर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन की डिटेल साइंस पर। पिगमेंटेशन क्या होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या मेन रीजंस हैं। आपने अगर पहली वीडियो हमारी पहले नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करिए और पहले की वीडियो आप देखिए। ये एक हमारा स्किन साइंस का एक सीरीज चल रहा है जो कि आपको लाइन से ही समझ में आएगा, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि पिगमेंटेशन एक्चुअली होती क्या है। हमारी स्किन का नेचुरल कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन बनने वाली सेल्स को मेलानोसाइट्स कहा जाता है। जब स्किन को यूवी रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, हार्मोन्स या किसी इरिटेशन का सिग्नल मिलता है, मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब स्किन के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो वो एरिया स्किन के चारों ओर डार्क दिखाई देने लग जाता है। इसी ब्रॉड सिचुएशन को हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, हर पिगमेंटेशन सेम नहीं होती है, सबका अपना अपना रोल है। सब स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। किसी को एक्ने के बाद ब्राउन मार्क्स होते हैं, किसी को चिक्स पर सिमेट्रिकली पैचेस होते हैं, ये मेलास्मा हो सकता है। किसी को सन स्पॉट्स होते हैं और किसी को इरिटेशन या इंजरी के बाद पिगमेंटेशन हो सकती है। इसीलिए पिगमेंटेशन देखते ही एक ही क्रीम सबको रिकमेंड करना करेक्ट अप्रोच नहीं होता है। स्किन कंडीशन को सबसे पहले समझिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, पिगमेंटेशन होती क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे फेस पे जो स्पॉट है वो किस वजह से है। सबसे पहले सन एक्सपोजर। सनलाइट पिगमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। यूवी रेडिएशन मेलानोसाइट्स को मेलानिन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट कर सकती है। अगर आप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी स्किन पर लेकिन सन प्रोटेक्शन या फिर सनस्क्रीन इग्नोर कर देते हैं तो इम्प्रूवमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। आपको उससे ज्यादा बेहतर की जगह आपको बेकार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ कुछ लोगों में मेलास्मा डेवलप हो सकता है। किसी को प्रेगनेंसी के टाइम भी मेलास्मा कॉमनली देखा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्ने एंड इन्फ्लेमेशन। पिंपल्स गया लेकिन ब्राउन मार्क्स रह गए। किसी के स्किन पे होता है कि पिंपल्स चले जाते हैं लेकिन जो स्पॉट होता है वो रह जाता है। इसको कहते हैं ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि PIH हो सकता है। नेक्स्ट है स्किन इरिटेशन। जब हम हार्श स्क्रब, ओवर एक्सफोलिएशन, अनसुटेबल प्रोडक्ट का ज्यादा यूज करते हैं तो स्किन इरिटेट हो सकती है और इन्फ्लेमेशन के बाद पिगमेंटेशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है पिकिंग। पिंपल को बार बार स्क्वीज करना स्किन को इंज्योर कर सकता है और डार्क मार्क्स का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप हैं तो फिर ठीक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हेयर रिमूवल इरिटेशन। अपर लिप्स या फिर फेशियल हेयर रिमूवल के बाद इरिटेशन किसी को हो सकती है तो उसके बाद पिगमेंटेशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। सर्टेन मेडिसिन, कभी होता है कि मेडिसिन की वजह से स्किन कंडीशन और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी पिगमेंटेशन से एसोसिएट हो सकती हैं। इसलिए परसिस्टेंट या अनयूजुअल पिगमेंटेशन में प्रोफेशनल इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन सेम वर्ड नहीं है। हाइपर पिगमेंटेशन एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है। स्किन के किसी भी एक एरिया में वो पार्ट डार्क हो जाता है, ठीक। मेलास्मा में कॉमनली फोरहेड, चीक्स, नोज और अपर लिप्स के चारों ओर ब्राउन या फिर ग्रे
ब्राउन पैचेस हो सकते हैं। ऑफन ये पैचेस रिलेटिवली सिमेट्रिकली होते हैं। मेलाज्मा में हार्मोन्स के साथ यूवी और विजिबल लाइट एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपके फेस पर एक पिंपल के बाद एक ब्राउन स्पॉट बना है तो वो ऑटोमेटिकली मेलाज्मा नहीं होता है, वो PIHB हो सकता है। इसलिए हर मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन है, लेकिन हर हाइपर पिगमेंटेशन मेलाज्मा नहीं होती है। ये लाइन हमेशा याद रखना है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका कॉमन क्वेश्चन होता है, पिंपल्स तो चले गए लेकिन मार्क्स क्यों नहीं जाते हैं। चलिए जानते हैं। जब एक्ने में इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन पिगमेंटेशन प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। इन्फ्लेमेशन सेटल होने के बाद भी ब्राउन मार्क्स रह ही जाते हैं। इसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी PIH कहते हैं। ये डीपर स्किन टोन में पर्टिकुलरली नोटिसेबल हो सकता है। इसलिए एक्ने को एग्रेसिवली ट्रीट करना, पिंपल्स को स्क्वीज करना और हार्श स्क्रबिंग करना प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। गोल हमारा ये होना चाहिए कि सिर्फ पिंपल हटे। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना और जो मार्क्स हैं उन्हें भी रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। सनस्क्रीन के बाद भी पिगमेंटेशन क्यों? अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लोगों का। मैं तो सनस्क्रीन डेली लगाती हूँ, फिर भी पिगमेंटेशन क्यों है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला, सनस्क्रीन का अमाउंट इनसफिशिएंट हो। दूसरा, आउटडोर एक्सपोजर के अकॉर्डिंगली रीएप्लीकेशन ना होना। तीसरा, एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन को एक्चुअल कॉज एड्रेस नहीं हो रहा। और फोर्थ, स्पेशली मेलाज्मा में विजिबल लाइट भी रेलिवेंट हो सकती है। इसलिए मेलाज्मा प्रोन पिगमेंटेशन में जो टिंटेड सनस्क्रीन में आयरन ऑक्सीडाइज यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को मैजिकली इरेज नहीं करता, इसको टाइम लगता है। सनस्क्रीन का मेन रोल फर्दर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट या फिर कंट्रोल करना होता है, उसको एकदम से गायब करना नहीं होता है। पिगमेंटेशन मैनेजमेंट में सनस्क्रीन फाउंडेशन की तरह है, लेकिन उसके साथ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पर। सबसे पहले इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और पिगमेंटेशन मैनेजमेंट में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। लेकिन विटामिन सी का मतलब ये नहीं है कि पिगमेंटेशन कुछ दिन में गायब हो जाएगी। फिर है नाइसिनेमाइड। नाइसिनेमाइड स्किन बैरियर को सपोर्ट करके और अनइवन पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये इसको बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसको यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड मेलानिन प्रोडक्शन को टारगेट करता है और पिगमेंटेशन को फोकस करके प्रोडक्ट में कॉमनली यूज होता है, लेकिन कंसंट्रेशन, फॉर्मुलेशन और स्किन टॉलरेंट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि विटामिन सी बेस्ट है या फिर नाइसिनेमाइड। करेक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरी पिगमेंटेशन का कारण क्या है, मेरी स्किन किस इंग्रेडिएंट को टॉलरेट करती है। वन साइज फिट्स ऑल स्किन नहीं होती। लेमन मिथ। अब ये एक वायरल होम रेमेडी है, पिगमेंटेशन है, लेमन लगा लो। प्लीज ऐसा मत करिए। लेमन नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेस पर आप इसे डायरेक्टली लगा लो। लेमन स्किन को इरिटेट कर सकती है। किसी किसी में ये चीज पाया जाता है कि लेमन लगाने में सूट कर जाती है, बट हर किसी को सूट नहीं करती है। और सिट्रस एक्सपोजर के बाद सनलाइट के कांटेक्ट से कुछ लोगों में रिएक्शंस और डिस्कलरेशन बढ़ सकती है और पिगमेंटेशन ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ सकती है। तो नेचुरल ऑटोमेटिकली सेफ। किचन इंग्रेडिएंट्स को स्किन केयर ट्रीटमेंट समझना बंद करिए। अब बात करते हैं दो कॉमन एरियाज की जहां पर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है, अपर लिप्स और अंडर आर्म्स। अपर लिप्स डार्क होने के पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं जैसे कि सन एक्सपोजर, हार्मोनल पिगमेंटेशन या मेलाज्मा, हेयर रिमूवल, इरिटेशन, रिपीटेड रबिंग और स्किन इरिटेशन। हर अपर लिप्स पिगमेंटेशन को सिर्फ थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग की वजह से ही नहीं माना जा सकता। अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन फ्रिक्शंस, शेविंग, इरिटेशंस, डिओड्रेंट्स, प्रोडक्ट इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन के बाद भी हो सकती है। लेकिन अगर अंडर आर्म्स के साथ नेक या ग्रोइन एरिया भी अनयूजुअली डार्कर और स्किन थिक वेलवेटी हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से चेकअप एक बार करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
कभी कभी ये एक्नेथोसिस निग्रिकेंस जैसे कंडीशन से एसोसिएट हो सकता है। पिगमेंटेशन में 7 स्किन केयर मिस्टेक्स जो नॉर्मली लोग सब करते हैं। अब मैं आपको 7 मिस्टेक्स बताऊंगी जो पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। मिस्टेक 1, सनस्क्रीन स्किप करना, लेमन डायरेक्टली फेस पर लगाना, हर दिन हार्श स्क्रब का यूज करना। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि लोग स्क्रबिंग करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि जब हम स्क्रब करेंगे तो ये चीज सही हो जाएगी, बट ये गलत है। मल्टीपल एसिड्स एक साथ यूज करना, पिंपल्स को स्क्वीज करना, स्किन इरिटेशन होने के बाद भी एक्टिव प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करना, इंस्टेंट फेयरनेस या फिर इंस्टेंट पिगमेंटेशन रिमूवल के क्लेम्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। पिगमेंटेशन के केस में अग्रेसिव होना बेटर नहीं होता, कंसिस्टेंसी और स्किन बैरियर प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या पिगमेंटेशन परमानेंटली जा सकती है? इसका ऑनेस्ट आंसर मैं ये देती हूँ कि वो रीजन पे डिपेंड होता है कि कैसी पिगमेंटेशन है। कुछ डार्क स्पॉट टाइम के साथ फेड हो जाते हैं, कुछ पिगमेंटेशन एप्रोप्रिएट स्किन केयर से इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन मेलास्मा जैसे कंडीशन में रिकरेंस हो सकता है, स्पेशली सनलाइट एक्सपोजर और हार्मोनल ट्रिगर के साथ। इसलिए क्लाइंट को कभी भी ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि 100% परमानेंट पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा। बेटर स्टेटमेंट ये है, पिगमेंटेशन को इम्प्रूव और कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे पिगमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म मेंटेन करके हम इसे फेड कर सकते हैं, और ये जरूरी भी होता है। फाइनली, अगर पिगमेंटेशन कंसर्न है तो बेसिक रूटीन सिंपल रखिए। मॉर्निंग में जेंटल क्लींजर, सुटेबल ट्रीटमेंट या फिर जो भी आप ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हैं उसे अप्लाई करिए। उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को कभी भी स्किप मत करिए। नाइट का भी सिंपल रूटीन है, फेस को जेंटल क्लींजर से क्लीन करिए, पिगमेंटेशन का एक्टिव सीरम यूज करिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर, बस। लेकिन अगर पिगमेंटेशन सेवियर या फिर परसिस्टेंट अनयूजुअल रेपिटेडली चेंज हो या ट्रीटमेंट से इम्प्रूव ना हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेटर होता है। और याद रखिए, पिगमेंटेशन को सिर्फ लाइटन करना गोल नहीं होना चाहिए, पिगमेंटेशन का कारण समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में मुझे बताइए आपको पिगमेंटेशन किस एरिया में है, चिक्स, फोरहेड, अपर लिप्स या फिर अंडर आर्म। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।